वेलकम टू IMSC। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 4 दैट इज एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देखा एंड वी हैव सीन व्हाट आर द वेरियस सब क्लासेस ऑफ प्लांट किंगडम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वेरियस क्लास ऑफ एनिमल्स, what is the basis of classification and in how many class they are divided. Also we are going to see what are the examples of each category. So students, listen very carefully and note down all the points that you are able to see here. So we are starting from the basis of classification कि already we have discussed so many times कि जो प्लांट क्लासिफिकेशन का या जो विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है उसका जो बेसिस है दैट इज सो मेनी बेसिस, सो मेनी फैक्टर्स उन्होंने ध्यान में रखे हैं, जैसे न्यूट्रिशन लेवल है, टिश्यू लेवल है, सेलुलर लेवल है, उनका हैबिटेट है, दीज ऑल थिंग्स आर केप्ट इन माइंड। बट इफ वी टॉक अबाउट एनिमल किंगडम सो सम डिफरेंस इज देयर कि प्लांट और एनिमल किंगडम में कुछ डिफरेंस है उनकी क्लासिफिकेशन में। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बट द बेसिक पॉइंट, द मेन पॉइंट इज सिमिलर जस्ट लाइक प्लांट किंगडम की। जैसा हमने प्लांट किंगडम में देखा था कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको अलग अलग क्लास में रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी, कि ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी आप देखोगे जो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट कॉम्प्लेक्सिटी ओनली फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन व्हाट बेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स आर क्लासिफाइड। तो आप सभी जानते हैं कि प्लांट और एनिमल में मेन डिफरेंस क्या है कि plant they are autotrophic in nature, they contain chlorophyll and undergo photosynthesis. But if we talk about animals, they are heterotroph in nature. वो heterotroph होते हैं and they depend on others for their food. तो सबसे पहले जो फर्स्ट बेसिस है इस क्लासिफिकेशन का that is level of organization, कि किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनिज्म का, उसके बेसिस पे उनको 3 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है, 4 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, कि सेलुलर लेवल की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो क्लासिफिकेशन है कि बेसिक जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का दैट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है वो सेलुलर, उनका सेलुलर लेवल के बेसिस पे आएगा। नेक्स्ट कम्स टिश्यू लेवल, कि जब सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सेलुलर लेवल से थोड़ा सा ऊपर का जो लेवल है दैट इज टिश्यू लेवल क्लासिफिकेशन। Next is organ level classification and final is organ system level classification. So students remember that कि cellular level में smallest जो lowest category के organism आएंगे, unicellular organism आएंगे, tissue level में उससे थोड़े और ऊपर वाले, organ level में उससे और ऊपर वाले, और organ system में highest जो top most level के organism हैं, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैमल्स हैं, दे फॉल अंडर द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनिज्म। कि आप सभी जानते हैं हमारा अलग अलग ऑर्गन सिस्टम कंबाइंडली वर्क टू फॉर्म अ बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल से बने हैं। सो इट इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कम्स सिमेट्री, कि किस सिमेट्री के बेसिस पे उनको, कि कैसी उनकी सिमेट्री है, कि उनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है और नहीं, उसके बेसिस पे दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स दैट इज एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री।
Students, listen very carefully and try to remember all the terms. ये सारी terms अभी जब आप classification पढ़ेंगे, characteristics पढ़ेंगे, तो ये सारी terms use होने वाली है वहाँ पे. So you might be confused कि इसका मतलब क्या होता है. So don't get confused. Listen very carefully and try to remember each and every term. Asymmetry का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता बाय एनी प्लेन, कि कैसे भी सिमेट्री में आप उसको डिवाइड करो, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल प्लेन, दे आर नोन एज एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लाइक अमीबा, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है. नेक्स्ट कम्स रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सेंटर से ब्रेक किया जाए, सेंटर से उसमें पार्टीशन किया जाए, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. उसे टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है. दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री. उसके बाद थर्ड आता है बायलेटरली सिमेट्रिकल. सो बाय मीन्स होता है टू एंड लेटरल मीन्स साइड वाइज. सो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म which can be divided into two equal halves by plane, then they are known as bilaterally symmetrical, कि जिनकी बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है नॉर्मली, एंड बोथ द पार्ट्स आर सिमिलर. दैट टाइप ऑफ सिमेट्री आर नोन एज bilaterally symmetrical. So I hope you might have understood both the points. Next comes germ layers, कि germinal layers. Basically there are three germinal layers in any organism. जो higher organism है उनमें three germinal layers होती हैं, but जो lower organism होते हैं they contain only two types of germinal layers. उनमें सिर्फ दो टाइप की germinal layer present होती है. उसके बेसिस पे उनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, that is डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लो डाई मीन्स होता है टू, एंड ब्लास्टोसिस जो है इट इज द germinal layers which appears at the time of formation of blastocyst. कि जब कोई भी एम्ब्रियो डेवलप होता है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से ब्लास्टोमा बनता है, उस टाइम पे जो जर्मिनल लेयर्स डेवलप होती हैं उसके बेसिस पे डिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव ओनली टू जर्मिनल लेयर्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव थ्री जर्मिनल लेयर्स. तो आप ध्यान रखें कौन कौन सी तीन जर्मिनल लेयर्स होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. दैट इज एक्टोडर्म. एक्टो मीन्स आउटर एंड डर्म मीन्स स्किन, आउटर स्किन, आउटर लेयर ऑफ स्किन. नेक्स्ट कम मेसोडर्म एंड लास्ट इज एंडोडर्म. कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, उनमें मिडिल लेयर डेवलप नहीं होती है. बट जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग्स, हायर ऑर्गेनिज्म, कैटल्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. इट मींस दे हैव ऑल द थ्री जर्मिनल लेयर्स. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट कम्स सीलम. सीलम के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है थ्री टाइप्स में, सीलोमेट, एसीलोमेट और सूडोसीलोमेट. तो इट मींस व्हाट इज सीलम. सीलम क्या होता है? तो सीलम मींस इट इज बॉडी कैविटी. कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें बॉडी कैविटी थी ही नहीं, कुछ ऐसे थे दे हैव फॉल्स बॉडी कैविटी, दे आर नोन एज सूडोसीलोमेट. है ना, सूडो मींस होता है फॉल्स. और तीसरे होते हैं सीलोमेट्स मींस दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, उनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. तो उसके बेसिस पे सीलम के बेसिस पे दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, एसीलोमेट, सीलोमेट एंड सूडोसीलोमेट. नेक्स्ट कम्स नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड मींस बैकबोन. आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनमें बैकबोन है कि नहीं, नोटोकॉर्ड है कि नहीं, उसके बेसिस पे उनको दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स. और यू माइट बी नोइंग वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, जो सीधे चल नहीं सकते, तो दे जो क्राउलिंग एनिमल्स हैं दे आर जनरली नॉन कॉर्डेट्स. और कुछ जो सीधे खड़े हो सकते हैं विच कैन मेंटेन देयर बॉडी पोस्चर,
दे आर नोन एज कॉर्डेट्स। इनको आप वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। वन मोर कैटेगरी इज देयर, इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी है, दे आर नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स। कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में एक और ऑर्गेनिज्म आई थी कि नॉन कॉर्डेट्स जब उनकी क्लास खत्म होती है और कॉर्डेट्स की शुरू होती है, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है बट इट इज वेरी लेस डेवलप्ड, सो दे आर नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, इनिशियल। तो उनमें भी कुछ कैटेगरी है बट दे आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्या होता है एनिमल क्लासिफिकेशन का बेसिस, एंड ऑल दीज टर्म्स विल कम इन योर क्लासिफिकेशन। जब आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ोगे तो ये सारी टर्म्स आएंगी। सो जस्ट रिमेंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लर्न वेरी केयरफुली। Next comes classification, classification of animal kingdom। तो अगर हम animal kingdom की classification की बात करें, so as I have told, they are basically classified into two types, non-chordates and chordates। So their body structure is like that only, from simple to complex, from cellular level to organ system level, from aquatic species to land animals। कि आप सभी जानते हैं कि जो जीव की उत्पत्ति हुई है, जो जीवन आया है, ऐसा माना जाता है हमारे ग्रंथों में भी, और इवन साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड कि लाइफ अराइज फ्रॉम वाटर ओनली। वाटर से ही हमारी लाइफ आई है। तो जितने भी हमने प्लांट्स किंगडम जब देखा था, तो उसमें भी हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग के प्लांट्स हैं, दे ऑल आर एक्वेटिक प्लांट्स, और धीरे धीरे फिर वो एम्फीबियंस हुए और फिर टेरेस्ट्रियल हुए। इन द सेम मैनर अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें, दे आर ऑल्सो, पहले स्टार्टिंग के जो एनिमल्स हैं दे आर एक्वेटिक, बाद में फिर वो एम्फीबियंस हुए, एंड लास्टली दे आर कन्वर्टेड इनटू टेरेस्ट्रियल। सो फर्स्ट इज पोरीफेरा। नॉन कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें, नॉन कॉर्डेट्स मीन्स विच डू नॉट हैव बैकबोन। फर्स्ट इज पोरीफेरा, मीन्स दे आर ऑल्सो नोन एज पोर बेयरर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर एक्वेटिक एनिमल्स। एग्जांपल इज यूस्पोंजिया। स्टूडेंट्स, सिर्फ जनरल इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, बाकी डिटेल क्लासिफिकेशन वी विल सी सेपरेटली। नेक्स्ट कम्स सीलेंट्रेटा। दे आर ऑल्सो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इनमें इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो पोरीफेरस थे, दे कैन नॉट मूव। उनमें लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं था, बट जब वो सीलेंट्रेट्स तक कन्वर्ट हुए, देन दे डेवलप टेंटिकल्स। उनमें टेंटिकल्स डेवलप हो गए सो दैट दे कैन मूव, लोकोमोशन होने लगा उनमें। नेक्स्ट कम प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट, हेलमिन्थस मीन्स वर्म्स। जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस। एग्जांपल टेपवर्म। नेक्स्ट इज एनेलिडा। एग्जांपल इज नेरिस। कि इनमें भी छोटे छोटे फिर एपेंडेजेस डेवलप हो गए। इनमें एपेंडेजेस नहीं थे, इनमें एपेंडेजेस डेवलप हो गए, फीट डेवलप हो गए, लेस डेवलप। नेक्स्ट मोलस्का। एग्जांपल इज यूनियो। जितने भी कैल्केरियस एनिमल्स होते हैं जिनकी वॉल, जिनका शेल कैल्शियम का बना होता है, मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म, दे फॉल अंडर मोलस्का। नेक्स्ट इज एकिनोडर्मेटा। एकिनोस मीन्स होता है स्पाइंस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं, दे आर नोन एज एकिनोडर्मेटा। एग्जांपल इज स्टारफिश। सोच रहे होंगे इन सब में भी मुझे सिर्फ स्टारफिश ही आता है। डोंट वरी, ऑल एग्जांपल्स ऑल आर वेरी कॉमन, ऐसे कोई बहुत टफ नहीं है। यू कैन जस्ट रिवाइज इट 2-3 टाइम्स, यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट कम्स कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें, मीन्स दे आर बैकबोन ऑन एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। इसमें फर्स्ट आता है फिशेस। फिशेस मीन्स जितनी भी फिश हैं वो सभी फिशेस कैटेगरी में आएंगी। दे ऑल आर
aquatic. Next are amphibians. जितने भी amphibians है means they can live on land as well as water, like frog. Next aves. Aves means जितने भी birds हैं वो सब aves category में आएंगे. And last is mammals. Mammals means which can give birth to young ones. कि इनमें से जितने भी हैं ये सभी young ones को birth नहीं देते. सिर्फ mammals ऐसी कैटेगरी है which can give birth to young ones and rest all are oviparous. Only mammals are viviparous. That is the main difference between mammals and other organisms. Clear? So I hope you might have understood what is the basis of classification and classification of animal kingdom. So don't forget to like, share and